राम राम सभी लोगों को। हम अभी भारत के भूगोल का एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। इससे पहले मैंने भारत के भूगोल में भारत के दर्रे, उसके बाद से हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत के कोस्टल द्वीप, ये सभी करवा दिए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही घटना चक्र के साइंस और हिस्ट्री के वीडियो भी मैंने कंप्लीट करवाए हैं एमसीक्यू के। और आप सभी का एमसीक्यू चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजाति और जनजाति, इस टॉपिक से स्टेट पीसीएस और लोअर पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एक आध। तो आज इसको हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 83 क्वेश्चन है करीब में इस सेट में। 83 क्वेश्चन हम अभी अटैम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सुमेलित करने के लिए ही आते हैं, या तो जनजाति पूछता है, या उनका धर्म, या उनके माइथोलॉजी, ये सब चीज़ें पूछती है। तो जारवा कहाँ रहती है? अंडमान और निकोबार में रहती है। कुकी कहाँ रहते हैं? ये मणिपुर में रहते हैं। थारू रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और गोंड मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जारवा अंडमान में, कुकी मणिपुर में, थारू उत्तर प्रदेश में, और गोंड मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है कि ये पीले वर्ण के तिर्तक नेत्र, उठी हुई कोपल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते, इनका संदर्भ किससे है? तो मंगोलियाइड जनों से है। मंगोलियाइड जनों से, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, या भूटान, और जो चाइनीज़ लोग रहते हैं, ये मंगोलियाइड प्रजाति के लोग होते हैं। इनके आकार और इनका हाइट छोटा होता है, और कपोल अस्थि होता है, छिटपुट केस होते हैं इनके। अगला है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है? तो मंगोलियाइड प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड पूछा है। तो संथाल कौन से हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। और जो हमारे द्रविड़ प्रदेश जो हमारे हैं, जैसे तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, इसके हैं, ये हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय। और उत्तर के मैदान में जो हैं, जो पंजाब से लेकर और लगभग में उत्तरी गंगा के मैदान में, ये सभी यूरोपीय प्रजाति में आते हैं, पढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत में केंद्रित हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। भारत में एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है, वह कहाँ पर पाया जाता है? तो असम का श्वेतंभो गिबन मानवाब कपि, मानव जैसा दिखने वाला कपि होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेतंभो गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाब कपि है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जनजातीय एसटी वर्ग अभी तक नहीं पहचान की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इन राज्यों में माना जाता है कि एसटी आबादी नहीं के बराबर रहती है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? जनजाति थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा के सामने बिहार लिखा है, कोल के सामने राजस्थान लिखा है। तो थारू उत्तराखंड में रहती है, ये सही है। दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ए उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजातियों का मूल राज्य नहीं है, इसलिए ये गलत था। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा, उलगुलान। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पाई जाती है। कोल इन राज्यों में पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है? मतलब दिवाली के दिन ये लोग शोक मनाते हैं। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है ये। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो रिपीटेड है, इसका थारू ही हो जाएगा।
11 है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, दीपावली, दीपावली को मनाते हैं। 12 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास करती है थारू। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, गोंड और खरवार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है, उसके बाद थारू आती है, तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल और गोंड जनजाति है। बिहार की दो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पता चलेगी? संथाल और गोंड। उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी, गोंड एवं खारवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा थारू लोगों का उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सब में निवास है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये पूछा है। तो इसमें लिंबू सही है और डोंगरिया कोंध सही है। लिंबू सिक्किम में रहते हैं, डोंगरिया कोंध उड़ीसा में रहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिंबू या यांगथू जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी निकीर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी अंगलोंग जिले में इनका सघन वास है। डोंगरिया कोंध जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोंडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा धौलाधार सैनी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार सैनी क्षेत्र, तो गद्दी, गद्दी। धौलाधार सैनी के प्रमुख जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि आती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाकों में रहते हैं, लद्दाख के इलाकों में। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी भागों में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, इन क्षेत्रों में रहते हैं ये। अगला है संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के, बंगाल, बिहार, इन सब इलाकों में संथाल रहते हैं। संथाल विद्रोह का भी नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के और साथ त्रिपुरा में भी हैं संथाल। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? संथाल के सामने छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। भील गुजरात तो सही है, भील जनजाति। जौनसारी उत्तराखंड और खासी मेघालय। जौनसारी, इनमें बहुपत्नी प्रथा होती है, बहुपति प्रथा होती है, मतलब एक महिला के एक से ज़्यादा पति होते हैं और ये खुद को पांडवों का वंशज कहते हैं, जौनसारी लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बुपला। संथालों में बुपला विवाह का सबसे सामान्य रूप है। संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। बपला कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदै बपला, सेता बपला, गोंग बोलो बपला और किरिंग बपला। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों द्वारा। ये उत्तराखंड में रहते हैं और सिक्किम में भी रहते हैं। और क्या करते हैं, ये शीत ऋतु में पहाड़ से नीचे आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में फिर पहाड़ पे चले जाते हैं। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार, इस पर गारो, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ की श्रेणियाँ, तीन ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, स्वायत्त जिले हैं ये। बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी में पाई जाती है। गारो जनजाति है कहाँ की? गारो 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसमें तीनों का ही नाम दिया है। तो इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय और असम में भी, दोनों जगह हो जाएगा। मेघालय, असम या मिजोरम में पाई जाती है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेचू जनजाति, ये केरल में पाई जाती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में, ये जो लेपचा है ये सिक्किम में। डाफर गुजरात में, डाफर गुजरात में, तथा डाफला अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल में पाई जाती है। असम के कुछ भागों में पाई जाती है, अरुणाचल और असम। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्लाई क्षेत्र की जनजाति तथा यह केरल के कुछ भागों में भी पाई जाती है। चेंचू जो है, चेंचू जनजाति, ये आंध्र प्रदेश में मूलतः नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है वहाँ पर पाई जाती है और थोड़ा सा केरल में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बी, फिर से रिपीटेड, गोंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड, ए आंसर हो जाएगा 27 का।
28 नंबर है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है, वहीं पर नीलगिरी पहाड़ी है, वहीं पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ी, 29 का सी हो जाएगा। 30 अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोर तीपी, तो हो जनजाति जो है उसमें ये विवाह प्रचलित है, अंडी और ओपोर तीपी। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये दोनों नाम विवाह प्रचलित हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहाँ अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तिपी में से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह, मतलब अपहरण करके विवाह करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है? तो अभी हमने देखा टोडा और जौनसारी उत्तराखंड में, जौनसारी और टोडा, बहुत सारी जनजातियों में बहुपति विवाह प्रचलित है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्यौहार, तो इसका आंसर देखते हैं 32 का। सरहुल त्यौहार उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। उराव जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड के क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। तात्पर्य सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। अगले क्वेश्चन पे चलते। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा मुंडा और उधर उराव जनजाति भी थी, ये दोनों सरहुल त्यौहार मनाती। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिनमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार उराव और मुंडा जनजाति मनाती है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया, तो उराव जनजाति की सामाजिक संस्था घुमकरिया है। उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, और विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? 35 नंबर क्वेश्चन है। तो थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति एसटी जनजाति है। थारू की संख्या 2011 के हिसाब से उत्तराखंड में 91,000 के करीब है। जौनसारी है दूसरे नंबर पे 88,000, बुक्सा 54,000, भोटिया 39 और राजी 690। तो उत्तराखंड की सबसे छोटी आबादी वाली कौन सी जनजाति है? तो राजी, 690 आबादी है उनकी मात्र। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, इसीलिए बस्ती जो बसे हुए हैं कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्यों? क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर नहीं दिया है, इसका पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के विकल्प में दी गई जनजाति एवं राज्य, तो भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय और टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड में। दिए गए तथ्यों के आधार पर उक्त प्रश्न के किसी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। ये सभी सही दे दिया है, जबकि पूछा है गलत कौन सा है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ये तो सही है। ओनम आंध्र प्रदेश, गलत है। पोंगल तमिलनाडु, सही है। बैसाखी पंजाब, ये त्यौहार है और ये राज्य है। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरल का त्यौहार है ओनम। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा मुख्य भाषा पूछा है, राज्य और मुख्य भाषा। गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती, और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये गलत है। सिक्किम की मुख्य भाषा तिब्बती नहीं है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषा सही सुमेलित थी। तो सिक्किम की भाषा कौन सी है? नेपाली, भूटिया और लेप्चा। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा है और इसका पढ़ लेते हैं, इसके फिर से आंसर में डाउट है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उपयुक्त सही विकल्प है, सभी विकल्प सही सुमेलित है। पूछा सुमेलित नहीं कौन सी है? तो ये सभी सही है। अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश और गोंड मध्य प्रदेश, ये सभी सही है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में भील पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र में रहते हैं भील लोग। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, जौनसारी और टोडा। जौनसारी और टोडा। जौनसारी उत्तर प्रदेश में रहते हैं भारत में, जौनसारी उत्तराखंड में रहते हैं। जौनसारी खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा तथा नायर जनजातियों बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। एक बार फिर से इनके नाम को पढ़ते हैं, जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा और नायर, ये सभी में बहुपतित्व प्रथा है। सूची को मिलाना है। जनजाति और निवास स्थान, भील, भील के सामने भील, संथाल, राजी, लेप्चा। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन रहते हैं? भील रहते हैं राजस्थान में, संथाल लोग रहते हैं झारखंड में, राजी रहते हैं उत्तराखंड में। राजी उत्तराखंड की सबसे छोटी आबादी है जनजातियों, 690 है मात्र। और लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम की भाषा भी है एक। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटनली। सेंटनली लोग कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे अंडमान में। ठीक, तो डी का 1 हो जाएगा सबसे पहले तो। और ए का बिरहोर कहाँ पे रहते हैं? ये झारखंड में रहते हैं। भूटिया लोग कहाँ रहते हैं? भूटिया लोग रहते हैं सिक्किम में। टोडा तमिलनाडु में। टोडा तमिलनाडु, सेंटनली अंडमान, भूटिया सिक्किम और बिरहोर झारखंड में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर, सूची को मिलाना है। टोडा अभी हमने पढ़ा, टोडा कहाँ? तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। बिरहोर, बिरहोर झारखंड में रहेंगे। गारो, गारो मेघालय में, गारो मेघालय। बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु और लेप्चा सिक्किम। फिर से मैच करना है, इनको मैच करना है। 46 नंबर, तो इसका थारू, थारू के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये रहते उत्तर प्रदेश में। भील कहाँ रहेंगे? राजस्थान में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। मुंडा झारखंड में रहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? ये राजस्थान के निवासी हैं सहरिया जनजाति के लोग। उस समय चर्चा में रहा होगा। जौनसारी, जौनसारी कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। संथाल, संथाल झारखंड में। भील कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा सिक्किम में, भील मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में, जौनसारी उत्तराखंड में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? मतलब जनजाति के निर्धारण किस आधार पर करते हैं? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर भारत में जनजातियों का निर्धारण किया जाता है। सुमेलित करिए। पहाड़ी करोबा, बैगा, मारिया और सहारिया, इनको सुमेलित करना है। तो पहाड़ी करोबा लोग जो हैं वो जसपुर में रहते हैं, जसपुर में। बैगा मंडला में रहते हैं। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर जिले से पूछा है। मारिया लोग पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में रहते हैं। सहारिया लोग ग्वालियर के आसपास रहते हैं। मोपला, मुड़िया, टोडा और मुंडा। तो टोडा जब भी आता है तो टोडा तमिलनाडु। मुंडा, मुंडा कहाँ रहेंगे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनमें से कहाँ पर रहेंगे? तो मुंडा लोग रहेंगे मुंडा, इसका हो जाएगा उड़ीसा। मुंडा उड़ीसा में रहेंगे। उसके बाद से मोपला कहाँ रहते हैं? केरल, मोपला विद्रोह। मुड़िया कहाँ पर रहेगा? मुड़िया रहेगा छत्तीसगढ़ में। तो मोपला केरल में, मुड़िया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में और मुंडा उड़ीसा में। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत संविधान अनुसूचित जनजाति कोई परिभाषा नहीं है, तो ये तो सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या आधे से कुल अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, तो ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इलाके में काफ़ी बड़ी जनसंख्या रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनजातीय जनसंख्या 11.90 है, न कि आधे से कुछ अधिक। इस प्रकार कथन भी गलत हो जाता है, तो 53 का भी गलत था। तो 83 क्वेश्चन है, इसमें 53 हमने कर लिए हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं। वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका कौन सा सही है? इसका दूसरा और तीसरा सही है। पश्मीना शाल के लिए तो कश्मीर फेमस है ना।
चंगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह के अर्ध खानाबदोश प्रजाति है जो मुख्यतः लद्दाख, केंसासी प्रदेश, जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशी और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा गया है। तो लद्दाख में रहते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजाति तथा उनके निवास स्थान के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सभी सही सुमेलित दे दिया है। तो बुक्सा करोबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। करोबा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडू जनजाति का कर्नाटक का एक जिला है। इस जनजाति से संबंधित नहीं है। कोडू जो है ये कर्नाटक का एक जिला है, ना कि जनजाति से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजाति को सुमेल का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्प में कोल या मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। क्वेश्चन गलत था ये। ठीक, वैसे इसका आंसर डी होगा, कोडाबा कोडुगा कोडागू। 56 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो असम मीरी सही है ये, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अफ्तानी, मध्य प्रदेश लंबाडा, ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, संबंध आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ना है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। शेरपा नेपाल के लोग हैं, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत में रहते हैं और जुलू उड़ीसा में नहीं रहते हैं, ये गलत है। जुलू मध्य भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। जुलू लोग दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं। अब फिर से एमपीपीएसएस का एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें पूछा है मैच करना है छिंदवाड़ा, मांडवा, झबुआ, शिवपुरी। इसका आंसर सी दिया है, यानी कि 1 का 2 छिंदवाड़ा में भारिया आ जाएंगे, बी का 3 यानी कि मंडवा में गोड आ जाएगा, झबुआ, सी का 1 भील, शिवपुरी में सहरिया लोग रहते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, ये पूछा है। तो रेंगमा जनजाति जो है अंडमान निकोबार के मूल निवासी नहीं है। बाकी हलाचू, ओंजे, सैम्पेन ये सभी मूल निवासी हैं। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड के असम में पाई जाती है और नागालैंड और असम में पाई जाती है, नागालैंड और असम में। हलाचू, ओंजे, सैम्पेन अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हलाचू कहते हैं। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति लोग किस में रहते हैं, ये पूछा है। ओंजे जनजाति अंडमान और निकोबार में रहते हैं। 61 है, निम्नलिखित स्थानों से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जारवा, तो इसका आंसर ई दिया है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती थी। इन सब में से कोई सा भी सही नहीं, इसीलिए ई दिया है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। सबसे अभी भी ये बोलते हैं कि ये नवपाषाण युग में जीते हैं ये लोग, और सबसे आइसोलेटेड है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान के द्वीपोत्तरों में पाई जाती है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं, ये अंडमान के निवासी हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में केंद्रशासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, अंडमान निकोबार। 64 का डी हो जाएगा। 65 भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, तो जारवा ही होगी। 65 का बी हो जाएगा। 66 पे आते हैं, मंगनियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय है पश्चिमोत्तर भारत में संगीत परंपरा के लिए विख्यात। मांगनियार पश्चिमोत्तर भारत में संगीत के लिए विख्यात हैं, पश्चिमोत्तर भारत में। 66 का बी हो जाएगा। मांगनियार राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय हैं जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो करोबा आदिम जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति के समूह के हैं। PTG बहुत ही आदिम होते हैं ये। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, करेवा, पराहिया, सबर, माल, पहाड़िया, सुरैया और पहाड़िया शामिल हैं। झारखंड के कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। 27% झारखंड की आबादी में जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग कौन लोग करते हैं, खासी, जो नॉर्थ ईस्ट के गारो, खासी, जयंतिया जो 3 जनजाति, उसमें से खासी लोग झूमिंग करते हैं। एक्चुअली में तीनों ही करते हैं। मेघालय के उत्तर पूर्व के जो मैक्सिमम जनजाति झूम कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि। 69 नंबर क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, तो खैरवार। खैर की लकड़ी भी होती है, खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। और कौन बनाते हैं, खैरवार लोग बनाते हैं, खैरवार।
तो आंसर सी हो जाएगा 69 का। कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ गया, पांचूना वाला कत्था। अगला है संथाल, भील, टोडा और जारवासा, इनको मैच करना है। तो संथाल लोग कहाँ आएंगे? झारखंड में आएंगे। टोडा कहाँ? तमिलनाडु में। भील राजस्थान और जरवासा अंडमान निकोबार। जरवासा या जारवा एक ही नाम है। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख उराव जनजाति के लोग कुडुख बोलते हैं, सी हो जाएगा इसका। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। ऊपर वाले के एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उराव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। अगर ये अगली बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुडुख जो एक जनजातीय बोली है ये किस परिवार की बोली है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की, तमिल तेलुगु कन्नड़ परिवार की बोली है। 72 नंबर, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में पाए जाते हैं। 72 का सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। गद्दीस, टोडा, खासी और नागा। तो खासी लोग कहाँ रहते हैं? मेघालय में। टोडा तमिलनाडु में। और नागा रहेंगे मणिपुर और नागालैंड के भाग में। गद्दीस हिमाचल में। तो इसका देखते हैं, इसका आंसर डी दिया है। गद्दीस हिमाचल, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय और नागा मणिपुर में। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? लाल बंगला रसोई घर, तो मुंजिया जनजाति में। मुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति की आजीविका मुख्यतः बांस पर आधारित है। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। मैं बता दूं कि हिस्ट्री, घटना चक्र और साइंस के मैंने MCQ बनाए जिसको आप जरा के ज़रूर देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बैगा की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में पढ़ते हैं। आबू झमारिया 19,401, कमार 23,000, बैगा 71,000, पहाड़ी करोवा 37,000। तो बैगा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में भी। विलाम नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा विलाम नृत्य किया जाता है। विलाम नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोदना हाथ पर पुराने ज़माने के लोग टैटू बनवाते थे गोदना से। तो ओझा जनजाति। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली ST के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो गोंडा, अगरिया, बैगा, बिजवार, भारिया, पटालिया और कोरकू महार, इसमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? C और D, ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। भारिया पटालिया गलत है, कोरकू महार भी गलत है। गोंड जनजाति की उपजाति परधान, अगारिया, ओझा, नागरची और सोल्हास है। बैगा जनजाति की उपजाति है बिजवार, नहार और भरोतिया। जबकि पटालिया भील जनजाति की उपजाति तथा महार अनुसूचित जाति है। और नहाल, बाबरी, बडोवा एवं मोवा सिरुमा कोराकू की उपजातियाँ हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोडा केरल में नहीं, तमिलनाडु में रहती है। अभी हमने कितनी बार किया है, टोडा तमिलनाडु में रहती है। बाकी भील गुजरात में रहते, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु और टोडा भी तमिलनाडु में ही रहते हैं। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? 81 नंबर का आंसर बी दिया, हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है। भरमौर और हिमाचल में कौन सी जनजाति रहती? गद्दी। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। भील, गोंड, लिम्बूस, कोनियाक। तो भील कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। गोंड छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस रहते हैं सिक्किम में। कोनियाक रहते हैं नागालैंड में। फिर से एक बार पढ़ते हैं। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस सिक्किम और कोनियाक नागालैंड। 83 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश गलत है। अंगामी नागालैंड सही है, अभी हमने कहा था। बिरहोर झारखंड सही है। टोडा तमिलनाडु सही है।
खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसी तरह से जनजातियों को हमने 83 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसका अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपवाह तंत्र, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपवाह तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण भारत की नदियों करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 83 क्वेश्चन जो हमने जनजातियों से कराए हैं, ये प्रीवियस ईयर के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन है, घटना चक्र से कराए हैं। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।